हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। सो गाइस, पिछले कुछ वीडियो में हमने अपने टाइमर कंट्रोलर पे काम किया था। हमने टाइमर को सक्सेसफुली डिस्प्ले करा दिया था और मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी कि कैसे आप यूआई फिक्स में अपने उस गलती को छुपा सकते हो जो एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो टाइमर का था वो इशू था। अब इस वीडियो में कैसे हम क्या करेंगे, हमारी जो ये करेक्ट और रॉन्ग है टेक्स्ट, इनको हम वर्किंग के अंदर लाएंगे। अभी तो इनके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू स्टोर हो रखी है जो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी पर्टिकुलर करेक्ट को पहले करेंगे फिक्स, मींस करेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्प्ले करेंगे। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दी रॉन्ग वन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले क्लोज करता हूँ प्रीव्यू टैब को, क्विज एक्टिविटी में जाते हैं और जहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए यहाँ पे टॉप पे आते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट, एंड इसको मैं नाम देता हूँ करेक्ट। सो इसको यहाँ पे करेक्ट मैंने डिस्प्ले करा दिया जो कि होल्ड करेगा करेक्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं 0। अब यहाँ पे ऑन क्रिएट में जहाँ पे हम सेट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम अपने जो कि हमारा txt करेक्ट है इसमें हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे सेट टेक्स्ट कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम हमें करनी होगी वैल्यू इंसर्ट, अदरवाइज नहीं तो हमारे को 12 ही शो करता रहेगा। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड देन यहाँ पे हमें पास करनी है करेक्ट। तो जो करेक्ट वैल्यू है वो है ये करेक्ट, एंड आई नाउ पास दी करेक्ट वन। तो अब यहाँ पे हमारे को जब रन करेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शोइंग 0, तो अभी मैंने एप्लीकेशन रन नहीं कर रखी, इंस्टेड ऑफ शोइंग 12 तो यहाँ पे ये 0 शो कर देगा। वापस आते हैं क्विज एक्टिविटी के अंदर। अब यहाँ पे मैं एट दी बॉटम ऑफ दी सेट क्वेश्चन न्यू मेथड, यहाँ पे एक मेथड मैं बनाऊंगा जिसको मैं प्राइवेट में नाम दूंगा प्राइवेट, एंड देन वॉइड, एंड ये होगा हमारा करेक्ट एंड करेक्ट टेक्स्ट अपडेट। मैं इसको नाम दे देता हूँ ये मेथड का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, मैं अभी ये नाम दे रहा हूँ। देन इसके बाद ये जो मेथड होगा ये एक्सेप्ट करेगा इंटीजर टाइप का पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू देता हूँ जो उसकी मैं वैल्यू देता हूँ करेक्ट। तो ये फॉर्मल आर्गुमेंट है, एक्चुअल वैल्यू इसकी कॉपी होगी जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे। देन यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा जो हमारा txt रॉन्ग है, मींस सॉरी txt करेक्ट, मींस जो हमारा txt करेक्ट अभी हम उसमें वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा करेक्ट। सो ये हमने करेक्ट वैल्यू पास कर दी है। अब ये मेथड क्या करेगा, जहां जहां हम इसे कॉल करेंगे बाय पासिंग द आर्गुमेंट, ये ऑटोमेटिकली उस पे सेट कर देगा क्वेश्चन। तो हमारे को करेक्ट जो ऑप्शन मिल रहा है, जरा कि ये हमारा बटन ए है, यहाँ पे हमने लिसनर सेट किया, तो हमें यहाँ पे जब हमारी कंडीशन चेक होती है अगर हमारे को फाउंड कर जाता है करेक्ट, ग्रीन ड्रॉएबल सेट हो जाता है, तब हमारे को करेक्ट क्वेश्चन को इंक्रीमेंट करना है 0 से। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ करेक्ट, जो कि हमारा वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे बाय यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि एक ऑपरेटर पे वर्क करता है, मींस एक ऑपरेंड पे। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम मेथड को कॉल करेंगे ताकि साथ साथ उस वैल्यू को भी पास कर दें। तो जो मैंने नाम दिया मेथड का वो है करेक्ट टेक्स्ट अपडेट, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे करेक्ट। अब यही ब्लॉक ऑफ लाइन ऑफ कोड हमारे को हमारे बटन बी पे भी डालना है। तो हमारा बटन बी है, तो यहाँ पे हमारा बटन बी करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो फंक्शन रीयूजेबिलिटी में यूज कर रहा हूँ, फंक्शंस के थ्रू हमारा कोड रीयूज हो जाता है। सो मैं सेम ही कोड देख सकते हो, सिर्फ 2 लाइन का कोड ही यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल जो वर्किंग लॉजिक है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो दैट्स कॉल्ड द फंक्शन रीयूज थिंग। तो ये फंक्शन रीयूज का फीचर है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। सो मैंने सभी बटन्स पे डाल दिया है हमारा करेक्ट कोड। तो चलिए अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, क्योंकि फिलहाल पिछले कुछ वीडियो से हम टाइमर पे ही खेल रहे थे। अब टाइमर प्रॉपर चल रहा है क्योंकि टाइमर तो खत्म होएगा नहीं, हम फटाफट को इसको आंसर करेंगे क्योंकि यूजर्स आजकल के इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 से टाइमर स्टार्ट हो रहा है। सो दैट्स एक्चुअली वी वांटेड। अगर 90 से करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू देनी होगी 95, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइमर का कंसेप्ट बहुत ही अलग है एंड्रॉइड में। आपको टाइम मिनट्स और टाइम में कैलकुलेट करने होते हैं। तो मैंने आपको चैनल दिखाया था, आप वहां से उस बाइक को देख सकते हो और वहां से सीख सकते हो। तो दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन, एंड नाउ इट्स टाइम टू सी। तो अब यहाँ 95 सीधा 92, सो 90 आएगा। अब यहाँ पे 4 से पे जिसका करेक्ट आंसर है, टाइमर स्टॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखते रहना क्वेश्चन भी अपडेट होगा। एंड नाउ वी आर इनसाइड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद होम पेज सेलेक्ट करते हैं। सो करेक्ट था, तो आप देख सकते हो अभी ये 80 दिखाएगा, ये स्टैटिक वैल्यू है। यहाँ पे करेक्ट वैल्यू तो देख सकते हो 2 हो गई, तो साथ साथ क्वेश्चन अपडेट हो गया, टाइमर आ गया नया वाले पे। रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं तो देखना कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2 की 2 रहेगी क्योंकि अभी रॉन्ग का लॉजिक हैंडल नहीं किया है। ये हो गया रेड। अब यहाँ पे करेक्ट वन शो करेगा, ये करेक्ट शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइमर कैंसिल हुआ, दोबारा से रिस्टार्ट हुआ। पर्सनल कंप्यूटर इसका करेक्ट है आंसर, तो टाइमर स्टॉप हो गया हमारा 79 पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये यहाँ पे ग्रीन हुआ, करेक्ट है। देन हमारा अपडेट हो गया। नाउ वी आर इनसाइड द रिजल्ट एक्टिविटी। तो अब हमारे को नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करना है रॉन्ग क्वेश्चन। जो हमारा रॉन्ग क्वेश्चन का टेक्स्ट है उसे हम अपडेट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करें बाय प्रेसिंग दी
नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको सीरीज में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है, और अगर आपको ऐसी सीरीज और चाहिए फ्यूचर में तो डेफिनेटली आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं उन एप्लीकेशन के नाम जो आप चाहते हैं कि मैं उनके सोर्स कोड आपके लिए अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।